नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जनता जनार्दन विथ वाईकेडी। आप सभी लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है और आप लोग लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं और निश्चित तौर पे वीडियो को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तभी कुछ वीडियो ऐसा बना है जिसमें व्यूअरशिप बहुत अच्छा गया। उन सब चीज़ों के लिए आप सबका धन्यवाद। आज का वीडियो बनाने का जो मकसद है, आज का जो टॉपिक है, वो है बिहार में हमारे देश के जो एलओपी हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी जी जो यात्रा किए, वोट अधिकार यात्रा, उसमें उन्होंने क्या खोया या क्या पाया। आज का मेन टॉपिक यही, आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो हम प्रयास करेंगे कि 2 या 3 पार्ट में बनाए और वो जितना पार्ट होगा एक एक करके वो इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और मजा लें। एक और बात, मेरे इस चैनल को बनाने के पीछे का जो मकसद था, वो ये नहीं था कि कांग्रेस के पक्ष को दिखाया जाए या बीजेपी के पक्ष को दिखाया जाए। मेरा ये चैनल बनाने के पीछे जो मकसद था है, बहुत दिनों से, बहुत काफी समय से दूसरे दूसरे लोगों का जो चैनल हम देख रहे थे, वो कोई ना कोई एक पक्ष को लेके बड़ाई किए जा रहे हैं, कोई एक दूसरा पक्ष है जो एक पक्ष का खूब बुराई ही किए जा रहा है। इससे तंग आकर के मेरे मन में ये ख्याल आया कि जो आम जनता है, आम पब्लिक है, जिसको किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, वैसे तो कहते हैं कि दुनिया में कोई न्यूट्रल नहीं है, लेकिन फिर ये भी तो सच है कि कोई ना कोई तो न्यूट्रल होगा, जिसको इस बात से मतलब होगा कि हमको पार्टी से नहीं, जो देश सेवा और देश हित में काम करेगा, समाज हित में काम करेगा, हम लोग उसको सहयोग देंगे, उसको बढ़ाएंगे। और इसीलिए कभी टाइम था कि कांग्रेस काफी लंबे समय तक देश में शासन की, चाहे विपक्ष कुछ भी हल्ला करता रहा। वैसे ही आज बीजेपी कर रही है, चाहे विपक्ष कुछ भी हल्ला कर रहा हो। जैसे कांग्रेस से लोग उब गए और उनके घोटाले और उनके जो काम करने का जो तरीका था, समाज के अंदर गलत मैसेज गया, लोग, समाज ने ऑप्शन मिला, हटा दिया। वैसे ही आज बीजेपी काम कर रही है, अगर वो अच्छा कर रही है तो लोग उसको सहयोग कर रहे हैं। जिस दिन ये नहीं करेगी, एक दूसरा कोई ऑप्शन तैयार होगा, उसको लोग दे देंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखने वालों से, कि मेरे इस चैनल को आप उस नजरिए से देखें कि एक आम पब्लिक, एक आम आदमी क्या सोचता है, जो भी घटनाएं आसपास घट रही है। और YouTube पे जो लोग समीक्षा करते हैं, वो पत्रकार हो या यूट्यूबर, वो उनकी बातों को सुन के आम पब्लिक क्या सोचती है, उसकी मन की भावना आप लोगों के सामने हम इस वीडियो और इस चैनल के माध्यम से हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप अपने देखने का नजरिया बीजेपी के पक्ष और विपक्ष को लेकर ना करें, कांग्रेस के पक्ष या विरोध को लेकर के ना करें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार के अंदर जो कांग्रेस, राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा शुरू किए सासाराम से, और 1 सितंबर को जो पटना में समापन हुआ, इस दौरान, इस बीच उन्होंने रोड के माध्यम से माफ कीजिएगा, जन जन लोगों से संपर्क किए, जगह जगह रुक के अपने विचारों को रखे। इससे उन्होंने पाया क्या और क्या खोया, क्योंकि हर यात्रा का कुछ ना कुछ फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, इसमें कहीं दो राय नहीं। केवल फायदा फायदा नहीं होता है, केवल नुकसान नुकसान नहीं होता है। तो हम लोग इस अपने इस जो एपिसोड बनाए हैं, इस वीडियो के माध्यम से जो चर्चा करेंगे कि आम पब्लिक जो आपस में बातें कर रही है, वो क्या क्या बातें कर रही है। कुछ लोग उनके पक्ष में बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे सासाराम से पटना का जो एक यात्रा शुरू हुआ, जिसमें वोट चोरी पे काफी चर्चा हुई और केवल यही चर्चा ही हुई, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। तो जो आम जनता थी, गांव देहात, इंटीरियर, खेत में काम करने वाले लोग, गरीब, उन तक भी ये बात पहुंचा
कि अरे हम जाके केवल बटन दबा रहे हैं, या बटन दबाने के साथ हम जिसको दे रहे हैं उसी को जा रहा है, या कोई लेके भाग जा रहा है। चोरी तो वही हुआ ना कि दिए किसी को, चला गया किसी को। ये एक पक्ष है। इसके विरोध में क्या लोग कर रहे हैं बातें, वो भी बात करते चलेंगे पैरल, लेकिन थोड़ा सा कुछ पॉइंट आप लोग के सामने रख देते हैं कि लोग बातें क्या क्या कर रहे हैं। गांव गांव में इसी बहाने मीडिया भी घूम रही है। राहुल गांधी जहां से निकलते हैं उसके अगल बगल 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर लोकल मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, वो भी जाकर के लोगों के बीच में बैठ के चर्चाएं करती है, उनका फीडबैक लेती है, उनके मन की बातों को पूछती है कि आपको क्या अनुभव हुआ, क्या लग रहा है। News 24 वाले जो माहौल क्या है, संदीप चौधरी जी बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। अदिति सिंह भी हैं जो कि पहले जी न्यूज में थी, आज प्राइवेट यूट्यूबर हैं, वो भी घूम रही हैं। जगह जगह और भी लोग हैं, बाकी लोकल बिहार के तो यूट्यूबर्स तो हैं ही। राहुल गांधी जगह जगह रुक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस से भी वार्ता कर रहे हैं। और उस प्रेस से वार्ता के दौरान वो जब ये चर्चा करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे उनके कान में आके बोलते हैं कि राहुल जी वोट चोर, गद्दी चोर। अब क्या बोला जाए, अब आगे चर्चा करेंगे कि भाई उस 5 साल 6 साल के बच्चे को अपने स्कूल का सिलेबस नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि नरेंद्र मोदी कौन है, ये नहीं पता कि राहुल गांधी कौन है, राजनीति क्या होती है। वो राहुल गांधी के कान में जाकर के बोलते हैं कि वोट चोर गद्दी चोर। क्या बचकाना, मतलब इतना मैच्योर आदमी। खैर, दोनों पक्ष की चर्चा करेंगे, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले तो लोग इस पे भी बातें कर रहे हैं। पूरे यात्रा के दौरान 99% उनका फोकस केवल वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। बिहार में क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि ये भी मुद्दा उठाना चाहिए था। महंगाई है, बाढ़ है, नल जल से योजना से घर घर जल पहुंचाने का बात था, नल लग गया, जल कहाँ है। बहुत जगह पे अभी भी पानी नहीं आ रहा है तो गंदा आ रहा है कि सही आ रहा है। मतलब जमीनी जमीनी समस्या जिसको बोलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो इस यात्रा के शुरू होने से पहले जो एक पूरा माहौल बनाए थे, वो क्या सही हुआ गलत हुआ हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद जननायक भी बताया गया। कांग्रेस वाले लोग इनको जननायक का उपाधि देने का कोशिश की कि बाप रे जननायक, क्योंकि कभी ये कर्नाटका से यात्रा शुरू किए थे, भारत जोड़ो यात्रा, कभी न्याय यात्रा, आज वोट चोरी यात्रा, वोट अधिकार यात्रा, तो जननायक। अब नए युग के लोग तो भाई कर्पूरी ठाकुर का नाम सुने हैं, देखे नहीं है कि क्या जननायक, लेकिन कांग्रेस के समर्थक हो या तेजस्वी के समर्थक हो, वो भी बोल रहे हैं कर्पूरी ठाकुर से बड़ा जननायक तो दुनिया में पैदा नहीं ले सकता, दुनिया में पैदा नहीं ले सकता। जननायक मतलब क्या? एक नायक किसी चीज को आह्वान करे और पूरी जनता उसके पीछे खड़ी हो जाए, एक डिसिप्लिन की तरह कि नहीं भाई मेरा नेता ये बोला और हमको उसका उसकी बातों को मानना है। खैर, अपना अपना विचार। लास्ट में हम लोग ये बात करेंगे, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुनिए ना, ये सब यात्रा फ्यात्रा तो बेकार है, उनको मालूम है कि प्रेशर पॉलिटिक्स है। अभी सीटों का बंटवारा होना है, तो सीटों का बंटवारा होना है तो पूरे बिहार में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, उनको पूछने वाला तक नहीं है। बताइए, पप्पू यादव, उनको कोई नहीं, जबरदस्ती घुसे जा रहे हैं। कन्हैया कुमार इतने अच्छे स्पीकर, इतने अच्छे वक्ता बोलने वाले, उनका तो पता नहीं। और हमारी मैडम नेहा सिंह राठौर जो गीत गा गा करके बीजेपी वालों की मतलब कि आंख से आंसू निकाल देती है, उनका तो पता नहीं। इन लोगों को खड़ा होना चाहिए था पद यात्रा में, गाड़ी पे, कहीं ना कहीं सिंबॉलिक लाना चाहिए था।
लेकिन सिंबॉलिक किसको लेकर के आए? स्टालिन को। बिहार में जनाधार है? जनाधार तो नहीं है। साउथ में जो लोग जाते हैं काम करने के लिए, जितने बिहारी, वो पिटा के आते हैं, और उसी को आप अपनी गाड़ी पे चढ़ा के ये बता रहे हैं कि स्टालिन मेरे साथ है। यानी कि कल को आप जाते हैं तो अभी तक तो दो चार थप्पड़ खैला लोग मार कान फोड़ ही देगा, हम देखो रखे हैं। क्या मैसेज देने का है भाई? आप अखिलेश यादव को बुलाएंगे तो बगल में यूपी है, वहां पे बहुत सारा बॉर्डर कनेक्ट है, उसका इन्फ्लुएंस मिलेगा। आप जेएमएम को बुलाते हैं, स्टालिन को बुला रहे हैं। खैर, हम लोग इस अगले एपिसोड में बात करेंगे। हम लोग छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को सुनने में समझने में आसानी हो और मजा भी आए। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो पॉइंट्स है, इसके अगेंस्ट में भी लोग पब्लिक बात कर रहे हैं। वो क्या क्या बातें कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ इनके पक्ष का बात उठाते हैं और बताते हैं कि जो दूसरे पक्ष के लोग, जो आम पब्लिक आपस में बातें कर रही है, वो क्या कर रही है। आप एकदम चैनल के साथ बने रहें, मेरे वीडियो के साथ बने रहें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खूब फॉरवर्ड करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन दबा के रखते हैं और ओके कर किए हुए रहते हैं, तो जब भी मेरा वीडियो आता है तो आप तक सबसे पहले पहुंचता है। और उसमें क्या है कि मुझे भी पर्सनली फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अब आज के लिए यही अभी रोक रहे हैं। अब दूसरे पार्ट में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे ताकि वीडियो छोटा छोटा हो, ताकि इंटरेस्ट बना हुआ रहे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अभी तुरंत दूसरे एपिसोड।